गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाने की संभावना है। इसके अलावा बैठक में आगामी सत्र में सरकार ने पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। शाह के अलावा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। लोकसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इन्हीं सब विषयों को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, और कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से बहुमत से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी ने कुछ खास बातचीत की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए। सर, आज जम्मू कश्मीर विधेयक को लेकर पास किया गया, पारित हुई है लोकसभा में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जिन लोगों को 70 वर्ष से न्याय नहीं मिला है, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोग थे या बाद में जो कश्मीरी पंडित कह लीजिए या हिंदू कह लीजिए, सिख कह लीजिए, उनको वहाँ से भागना पड़ा संपत्तियाँ छोड़ करके अपनी, उनको किसी प्रकार का भी अधिकार या उनको किसी प्रकार की रिकग्निशन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी। बकरवाल से जो वहाँ की पिछड़ी जातियाँ हैं या अन्य लोग जो कहते भी हैं कि हमारा साहब इन अलगाववादी से कोई मतलब नहीं है, हम तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो आज के जो दोनों बिल थे उसमें इन सब चीज़ों को ठीक किया गया है और उनको अब आरक्षण के माध्यम से और एक नई व्यवस्था के माध्यम से उनको वहाँ की जो होने वाली विधानसभा है उसके अंदर जगह दी गई है, व्यवस्थाएं बदली है। तो ये 70 साल से जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके साथ न्याय हुआ है और धारा 370 हटने के पश्चात से जो जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के अंदर आया, वहाँ पर भारतीय संविधान लागू हुआ। उस क्रम में जो करेक्टिव मेजर्स जो लिए गए उसी क्रम में ये भी आज के जो दोनों विधेयक थे या हैं उनका बड़ा योगदान है। बात किया जाए इस बार शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा देखने को नहीं मिल रहा है सदन में, क्या लगता है विपक्ष आखिरकार चुप क्यों है? ये तो विपक्ष से पूछना चाहिए। हो सकता है वो ज़्यादा समझदार हो गए हों, हो सकता है उनको ये अनुभव आ गया हो कि हंगामा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, चुनाव परिणामों से उन्होंने कुछ सीखा हो, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मेरे लिए ये अच्छी बात है, मतलब मेरे सांसद के नाते मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि हंगामा नहीं हो रहा है, सदन अच्छे ढंग से चल रहा है, विपक्ष के लोग भी अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। सदन को तो वास्तव इसी ढंग से चलना चाहिए। तो हो सकता है उनको समझदारी आ गई, हो सकता है वो उन्होंने ये सोचा हो कि कोई फ़ायदा नहीं है। बात किया जाए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी के बहुमत से जीत हुई है, क्या लगता है 2024 में लोकसभा जो चुनाव है बीजेपी का रास्ता साफ क्लियर नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए, इन चुनावों का भी उसके अंदर योगदान होगा, अभी और भी चुनाव होंगे, परंतु इन सबसे अलग हट करके हम जो लोकसभा का चुनाव है वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारा चमत्कारिक नेतृत्व है माननीय मोदी जी का, अपनी सरकारों के काम के आधार पर हम चुनाव के अंदर जाते हैं, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। हाँ, ये अवश्य लगता है कि 3 मेजर स्टेट जो है हमने जीते हैं और 2 स्टेट कांग्रेस को बेदखल करके हमने जीते हैं। तो हो सकता है जनता का जो आशीर्वाद है वो हमको 400 के आसपास सीटें प्रदान कर दे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने में कहीं भी किसी को भी, विपक्ष के लोगों को भी कोई संदेह नहीं है। एक लास्ट सवाल रहेगा, आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, वहीं बात किया जाए जनवरी में राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा सीट जो 80 है उत्तर प्रदेश में, इस बार बीजेपी के कितना आ जाएगा वहाँ से? नहीं, हमारा लक्ष्य तो 80 की 80 सीट का है और 1-2 सीटें रह भी सकती हैं, लेकिन हम 80 सीटों को लक्ष्य मान करके काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमने कभी राम मंदिर को राजनीति का विषय नहीं बनाया, हमने कभी उसको राजनीतिक सीमा के अंदर नहीं बांधा, हम यही मानते हैं बराबर, और इसी बात को हमने कहा है कि सबका विषय है। लेकिन जनता इस बात को तो देखती ही है
कि जो लोग राम के लिए जिन्होंने काम किया और जो राम के भक्त हैं, तो यदि जनता को राम प्रिय हैं तो उनके समर्थन में आएगी। अब देखेंगे उसका क्या होगा। हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, परंतु निश्चित रूप से राम के भक्त जो जनता है वो उस नाते भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और 80 सीट हम जीतेंगे। ये हमारे साथ थे मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और शीतकालीन सत्र को लेकर कहा है जो भी बिल हैं वो पारित होंगी और जनता के लिए लाभदायक होगा। अवनीश तिवारी, TV 100, दिल्ली।